नमस्कार मित्रों, कला की परिचर्चा में आपके साथ मैं अनुज प्रताप सिंह आपको आज कला की परिचर्चा में अपने साथ शामिल करता हूं और कला के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम आपके साथ। कला के विषय में जितना ज़्यादा परिचर्चा की जाए उतनी ही कम, क्योंकि कला की शुरुआत मानव की शुरुआत से है। जिस तरीके से मानव ने अपना डेवलपमेंट किया, विकास किया, तो कला ने भी उसी प्रकार अपने विकास को पकड़ा। प्रागैतिहासिक काल में कला का स्वरूप हमें उस समय की प्राचीन गुफाओं से देखने को मिलता है। उसका एक सोर्स अगर हम बात करें तो भीमबेटका की गुफाओं में दिखाई देता है। भीमबेटका की गुफाओं में अलग अलग समयांतरालों के चित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि मानव ने अपने विकास के साथ कला का विकास किया। यदि उसके बाद की बात करें तो मानव का एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ है। उसी तरीके से कला का भी इतिहास छुपा हुआ है, क्योंकि अगर हम कला के स्वरूप की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बाद हमें स्रोत के रूप में केवल इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता दिखाई देती है। वो भी चित्रों के माध्यम से नहीं, उस समय के बर्तनों पर, पॉटरीज पर, उस समय के मृत भांडों पर, टेराकोटा फिगर्स के ऊपर, उस समय के ब्रॉन्ज कास्टिंग से हमें यह ज्ञात होता है कि कला का स्वरूप बहुत उच्च हो चुका था। अर्थात अगर हम प्रागैतिहासिक काल से इंडस वैली की बात करें तो इसके बीच में जो समय रहा उसके बीच में भी कुछ कला का विकास हुआ होगा, लेकिन ऐसे सोर्स हमें अभी प्राप्त नहीं हुए जिससे हम यह बता पाए कि कैसे प्रागैतिहासिक काल से इंडस वैली तक हमें कला का बृहद स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन हमें जो भी सोर्स प्राप्त हुए उससे यह ज्ञात होता है कि कला अपने समृद्ध अवस्था में पहुंच चुकी थी, क्योंकि इंडस वैली के बाद सीधे जो कला का स्वरूप दिखाई देता है वो हमें मौर्यन टाइम पीरियड में दिखाई देता है। मौर्यन टाइम पीरियड के शिलालेखों, उस समय के पिलर्स, उस समय के स्तूपास, उन पर जो कलाकारियां की गई उससे हमें यह दिखाई देता है कि कला का स्वरूप कितना बृहद हो चुका था, क्योंकि उनको उन हाथों ने गढ़ा जिन हाथों ने कुछ नया सोचा होगा, क्योंकि उसमें जिस तरह की कलाकारी स्तूपों में दिखाई देती है वह बहुत ही निपुण हाथों का प्रयास है। उसके बाद कुषाण टाइम पीरियड के गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट के मूर्ति कलाओं से पता चलता है कि भारत की कला बहुत सुदृढ़ अवस्था में थी। गुप्त काल के मंदिरों का निर्माण यह बताता है कि भारत की कला उच्च दर्जे की कला थी। और उससे भी ज्यादा निपुण अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाओं के फ्रेस्को चित्रों से पता चलता है कि भारत की कला अपने उच्चतम शिखर तक पहुंच चुकी थी। यानी आज से 2000 साल पहले भारत की कला एक बृहद रूप ले चुकी थी और वह बृहदता धीरे धीरे भारतवर्ष में बढ़ती चली गई और वह मूर्ति कला के रूपों में हमें दिखाई देता है। भारत की कलाकारी, भारत की चित्रकारी 10th सेंचुरी के बाद से हमें इंडो इस्लामिक फॉर्म में कन्वर्ट होते दिखाई देती है। भारतवर्ष पे कम से कम 500 वर्षों तक इस्लामिक शासकों का शासन और उसके बाद मुगल्स टाइम पीरियड, जो कि यह बताता है कि भारतवर्ष में पर्शियन आर्ट, टर्किश आर्ट किस तरीके से भारतवर्ष में आई। उसके कुछ स्रोत हमको मीनारों के रूप में, टॉम के रूप में, फोर्ट्स के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें टॉम्स की तो उसमें कुतुब मीनार के ऊपर की गई कलाकारी जो पर्शियन इफेक्ट्स को भी दिखाती है, साथ ही साथ हिंदू चित्रकारी को भी दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसमें भारतीयता
और पर्शियन आर्ट का हमको इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। उसके बाद मुगल टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, उस समय के जो भी हमको लाल किला, ताजमहल, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, उसमें भी इंडो इस्लामिक एंड इंडो पर्शियन इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उस समय की कलाकारी कहीं ना कहीं भारतीय कला से भी जुड़ती है, क्योंकि भारतीय कला जो कागज के रूप में हमें अवेलेबल होती है, कागज में जो चित्रकारी दिखाई देती है, वो बेसिकली हमको तालपत्र चित्रों से लेकर कागज के आने तक के चित्रों के बीच दिखाई देती है। कागज पर बने चित्र हमको राजस्थानी टाइम पीरियड, मुगल टाइम पीरियड, डेक्कन टाइम पीरियड और पहाड़ी टाइम पीरियड दिखाई देते हैं। जिस तरीके से कागज का आविष्कार हुआ और यूरोपियन देशों में उसका प्रयोग किया गया, उसके बाद उनके माध्यम से जब भारतवर्ष में आई तो उसमें भी कुछ नए नए प्रयोग दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जब ब्रिटिश हमारे पास, हमारे देश में आए, तो उनके द्वारा भी कुछ कला के स्वरूपों को गढ़ा गया, उनके द्वारा भी कला के नए नए आयामों को दिया गया। यानी अब कला जो हमारी मूर्ति शिल्प कला के फॉर्म में थी, आर्किटेक्चरल फॉर्म में थी, अब उसने कागज का भी रूप लिया और उस कागज के रूप में कलाओं को प्रदर्शित किया गया। बंगाल की कला हमारे भारतीय चित्रकारी का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। बंगाल की चित्रकारी ने धीरे धीरे हमारे भारतीय कला को एक नया स्वरूप दिया। आज हम जिस कला के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बंगाल के कलाकारों का एक योगदान रहा। उनके योगदान से ही हम कला के स्वरूप को बदल पाए। उसमें सबसे मुख्य नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का आता है। यह टैगोर फैमिली का एक अद्भुत योगदान हमारे इस कला की विचारधारा को आगे बढ़ाता है। उनके किए गए प्रयास आज हमारे लिए बहुत हितकारी हैं, जिसकी वजह से हम आज कला कर पा रहे हैं। यानी अगर हम कला को देखें तो कला अपनी सभ्यता, संस्कृति, अभिव्यक्ति, इन सभी चीजों को प्रदर्शित करती है। कला के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। सो आपके लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।